अमीर बूढ़ा आदमी नींद से जागा तो देखा कि उसकी 3 करोड़ की यॉट में लगातार समुंदर का पानी भर रहा है। वह घबराकर झटपट केबिन से बाहर निकला और देखा तो सामने अंतहीन समुंदर में पता नहीं कहां से एक अकेला कंटेनर बहकर आया और सीधा उसकी यॉट से टकरा गया। यॉट का ढांचा टेढ़ा हो गया। बूढ़े ने तुरंत पाल नीचे कर दिए ताकि स्पीड कम हो जाए और ज्यादा पानी अंदर न घुसे। फिर उसने एक स्टील पाइप निकाला और कंटेनर को धक्का देकर अलग करने की कोशिश की, मगर पाइप तक टेढ़ा हो गया, कंटेनर हिला तक नहीं। फिर उसने दूसरा तरीका अपनाया। कंटेनर के कोने पर उसे एक छेद दिखा। वह केबिन में गया, एक भारी एंकर निकाला और रस्सी को उस छेद में डालकर एंकर से बांध दिया। फिर उसने एंकर को समुंदर में फेंका। समुद्री धारा और दबाव से कंटेनर थोड़ा ढीला पड़ा। बूढ़े ने स्टीयरिंग घुमाकर यॉट को दूसरी दिशा में मोड़ा और आखिरकार कंटेनर को छुड़ा दिया। लेकिन यॉट में छेद बड़ा हो चुका था। पानी लगातार भरता रहा। पानी अब उसकी जांघ तक पहुंच गया। उसने पंप से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन मोटर खराब हो चुकी थी। मजबूर होकर उसने फिर से पाल उठाया और यॉट को हवा की दिशा में मोड़ दिया ताकि छेद वाला हिस्सा पानी से बाहर हो जाए। कंटेनर दूर चला गया और बूढ़े ने राहत की सांस ली। फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालकर धूप में सुखाया, 502 गोंद और नायलॉन धागे से छेद को बंद किया। फिर लकड़ी को पतला करके पंप में फंसाया और हाथ से पानी निकालने लगा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह थक गया, लेकिन रुका नहीं। उसने बैटरी को निकालकर रेडियो से जोड़ा, लेकिन मदद के सिग्नल भेजने में नाकाम रहा। रेडियो सिर्फ करंट की आवाज करता रहा। थक कर उसने खाना बनाने का सोचा, लेकिन तभी ऊपर से पानी टपकने लगा। आसमान काला हो चुका था। तूफान आने वाला था। समुद्र का तूफान बेहद खतरनाक होता है। एक लहर ही 20 टन की यॉट को पलट सकती है। बूढ़ा संतुलन खो बैठा और यॉट के खंभे से टकराकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो डेक पर बड़ा छेद था और पानी कमर तक भर चुका था। वह जान बचाने के लिए लाइफ राफ्ट निकाल लाया, रस्सी बांधी और राफ्ट को पानी में डाला। राफ्ट फूला और उसने छलांग लगाकर उसमें शरण ली। सुबह तक यॉट आधी डूब चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी खाने के डिब्बे और बाकी सामान राफ्ट में रखा और देखा कि उसकी यॉट हमेशा के लिए डूब गई। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने नेविगेशन चार्ट और सेक्टेंट से अपनी पोजीशन निकाली और पता चला कि उत्तर दिशा में इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। वह 5 दिन तक बहता रहा और रूट के करीब पहुंच गया, मगर धूप और भूख प्यास से हालत खराब हो गई। पानी का इंतजाम न होने से मौत सामने दिख रही थी। तभी उसने देखा कि धूप में राफ्ट की प्लास्टिक पर पानी की बूंदें जम रही थी। उसने बाल्टी, प्लास्टिक और टिन के डिब्बे से एक अस्थायी डिवाइस बनाया और 3 घंटे बाद ताजा पानी इकट्ठा किया। 7 दिन बाद उसने पहली बार मीठा पानी पिया। रात को अचानक उसे जहाज का सायरन सुनाई दिया। उसने सिग्नल फ्लेयर छोड़े। पूरा आसमान लाल हो गया, लेकिन मालवाहक जहाज रुका ही नहीं। जहाज दूर चला गया और बूढ़ा निराश होकर बैठ गया। उसने राफ्ट में आग जलाकर इशारा करने की कोशिश की, लेकिन हवा से आग फैल गई और राफ्ट जलने लगा। वह आग बुझाने के लिए झुका और समुद्र में गिर पड़ा। बर्फीला पानी उसे डुबोने लगा और उसने उम्मीद छोड़ दी। तभी अचानक पास ही एक रोशनी दिखाई दी। असल में एक रेस्क्यू शिप खोजबीन कर रहा था। उसने आखिरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया और बचाव कर्मियों का हाथ पकड़कर आखिरकार जिंदा बच गया। Subscribe, please.